कुरान में हो गोताए जन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोताए जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करी तुझको अता जिद्दत करदार। है कौली खुदा कौली मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नाउ रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारा दुश्मन है वही बेनामो निशान रहेगा। वो रहीम है, वो हबीबे रब ने लिखा। सबब तख्लीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा। सुभान अल्लाह। Firstly, I am really thankful to all respected guest speakers, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, University of Agriculture, University Faisalabad, and Dr. Muhammad Zafar, Superintendent NHM, Station New York. Thank you so much, all respected guest speakers, for joining us, for your precious time you have given us. ओके, मैं स्टार्ट करूं? Fatma Shabir. ओके। सो Okay, बेसिकली जो आज please का जो start, Dr. Fatma Shabir. Start and share and जी precious जी मैं knowledge मेरी about diarrhea and diet. Please आवाज आ रही है आपको मेरी सही से? हेलो। start करें। जी जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे डायरिया पे। ठीक है, डायरिया की टाइप्स क्या हैं, उसकी कॉजेज क्या हैं, और इसके हम डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। आवाज मेरी ठीक आ रही है? तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे डायरिया पे। डायरिया जो है, अगर बेसिकली डायरिया वो होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, उसको अगर 24 हावर पीरियड्स में 3 टाइम से ज्यादा अगर उसका वाटर स्टूल पास हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डायरिया। ठीक है, मतलब कि अगर वाटर स्टूल जो है वो पास हो रहा है एटलीस्ट 3 टाइम से ज्यादा, तो उसको हम 24 हावर पीरियड्स में, तो इसको हम कहते हैं वो डायरिया कंडीशन हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी अडल्ट जो है वो स्टूल, जो भी वाटर जो स्टूल पास कर रहा है, अगर उसका वेट जो है वो 200 ग्राम से ज्यादा है पर डे, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम डायरिया कंडीशन कहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरिया की, तो डायरिया की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्यूट डायरिया, एक होता है क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया होता है वो होता है एक्यूट डायरिया वो होता है वो वाला डायरिया जो कि मैक्सिमम जो है वो 2 वीक्स तक होता है, उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। ठीक हो गया। एक्यूट डायरिया की जो काजेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि एक्यूट डायरिया कैसे होता है, इस 90% जो एक्यूट डायरिया होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होता है, और रिमेनिंग 10% डायरिया जो होता है वो मेडिकेशन की वजह से होता है या फिर टॉक्सिक इंजेक्शन की वजह से होता है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो। जी, जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। जी। ओके, थैंक यू।
अब हम बात कर रहे थे एक्यूट डायरिया की। एक्यूट डायरिया वो होता है 90% जो एक्यूट डायरिया होता है वो होता है इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह वायरस की वजह से हो गया। और रिमेनिंग 10% जो एक्यूट डायरिया होता है वो मेडिकल, जैसे अगर कोई पर्सन है कोई मेडिकेशन वगैरह यूज कर रहा है तो उसकी वजह से भी, स्टमक अपसेट होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिक इंजेक्शन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे थे कि इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से जो डायरिया होता है, इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से डायरिया तो वो मोस्टली होता है और फिकल और मोस्टली जैसे कि हम बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, या फिर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग सम टाइम किसी को डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि अगर हम बात करें, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि डायरिया की कंडीशन काज करते हैं। लाइक इकुलाई है, कंपाइलोबैक्टर है, शगीला है, ठीक है। ये होता है, ये बैक्टीरिया जो है जब हम या फिर हम जब कंज्यूम करते हैं सर्टेन फूड, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं चिकन, अगर हमने कंज्यूम किया है तो चिकन में ये बैक्टीरिया जैसे होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, तो ये क्या करते हैं, ये डायरिया को कॉज करते हैं, ठीक है। इस तरह अगर अनकुक जो अंडर कुक्ड फूड होते हैं, लाइक इसमें उसमें इकुलाई वगैरह होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी डायरिया काज हो सकता है। सम टाइम क्या होता है कि जब हम फ्राइड राइस या फिर अगर हम जो रीहीटेड फूड को यूज करते हैं, तो जब हम दोबारा एक फूड है उसको हम दोबारा रीहीट करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया सीरियस जो है वो बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और वो भी डायरिया को कॉज करता है। इस तरह अगर हम बात करें तो जैसे मायोनीज या कोई क्रीम वगैरह होता है उसमें समटाइम बैक्टीरिया होता है, जैसे साल्मोनेला है या स्टेफाइलोकोकस यूरियस जो है बैक्टीरिया जो है, ये भी इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। अगर हम एग की अकॉर्डिंग हम बात करें तो एग में जैसे साल्मोनेला जो है, साल्मोनेला फ्रॉम द एग होते हैं कि एग के अंदर समटाइम साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से भी डायरिया हो सकता है। या फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे अनकुक्ड फूड या समटाइम चीज वगैरह उसमें लिस्टेरिया जो है बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से भी जो है वो डायरिया काज हो सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक्यूट डायरिया में अगर हम बात करते हैं, सम परसेंट वैसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है, जो कि इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आईजीए जो है वो डेफिशिएंट होती है, उनको भी ये डायरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हमने बात की थी कि और कौन कौन सी ऐसी कॉजेज जो है वो एक्यूट डायरिया की कॉज बन सकते हैं, लाइक हमने बात की थी जैसे एंटीबायोटिक्स यूज करने से, जैसे कार्डियक पेशेंट जो है कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं, लाइक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होगी, या फिर कोई नॉन के अंदर डिहाइड्रेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सम टाइम एक्यूट डायरिया में कहता है कि स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है, आइज जो है वो सनकन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा। अब हम बात करते हैं क्रोनिक डायरिया, ठीक है। क्रोनिक जो डायरिया होता है वो वाला डायरिया जो समटाइम 4 वीक से ज्यादा कोई डायरिया जो रहता है उसको हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। अब क्रोनिक डायरिया की डिफरेंट कंडीशंस है, जैसे इसमें आ जाएगा ऑस्मोटिक डायरिया आ गया, ठीक है। ऑस्मोटिक डायरिया तब होता है जब हम मतलब के कंपोनेंट, मतलब फूड हमने लिया, फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर स्टे तो कर रहे हैं, लेकिन स्टे कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन वो है वहां से वाटर जो है वो प्रॉपर्ली तौर पे अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कि फूड की प्रॉपर्ली अब्जॉर्प्शन जब नहीं होती वो ऑस्मोटिक डायरिया हम कहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, जो ये सम टाइम ऑस्मोटिक डायरिया उन लोगों को भी होता है, जैसे कोई पेशेंट है, जैसे कुछ जिसको स्पेसिफिक डिजीज होती है, जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह होती है, अगर वो किसी मिल्क वगैरह की कंजप्शन कर ले, ठीक है, डेयरी वगैरह में, तो उसकी वजह से इसको हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, या फिर ये जो है ऑस्मोटिक डायरिया जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो ऑस्मोटिक जो क्रोनिक डायरिया जो होता है ना, ये मोस्टली नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। इसकी बाकी अदर रीजन जो है वो यही हो सकता है कि कोई डिजीज वगैरह है। इसके अलावा सेक्रेटरी डायरिया के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये तब होता है जब हमारी एपिथेलियल इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट में वहां पे क्या जाएगा, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल वगैरह वहां उसकी डिस्ट्रप्शन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो तब योगा। इसके अलावा क्रोनिक में इन्फ्लेमेटरी डायरिया भी हो सकता है, ठीक है।
इन्फ्लेमेटरी डायरिया वही कोई किसी पर्सन को इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज वगैरह इन्फेक्शियस वगैरह की वजह से हो सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि जो इसकी डायरिया जो है वो इसकी कौन कौन सी ऐसे कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात की है कि अगर वाटर कंटेमिनेटेड वाटर हमने कंज्यूम कर लिया या फिर हमने कंटेमिनेटेड फूड वगैरह को ले लिया, ठीक है, या फिर कुछ वायरसेस होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं एयर के थ्रू, लाइक उसमें रोटा वायरस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे शिजोलिसिस है, ये वाटर वॉश डिजीज है। ठीक है, तो इसके ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ज्यादा डायरिया के रिस्क होते हैं, लाइक हम जो वो पर्सन जिनके अंदर इम्यून जो डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो लाइक जो मालनरिश्ड होते हैं। ठीक है, लाइक वो वाले बच्चे जो इन्फेंट्स जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की होती, वो बच्चे जो ज्यादा जो है वो डिजीजेस का शिकार होते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डायरिया के सिम्टम्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा कि डायरिया में समटाइम जो है वो अगर स्वेयर वगैरह हो जाए तो इसमें क्या जाएगा, वॉमिटिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सम टाइम जो है वो थर्स्ट जो है वो कम हो जाती है। इस तरह यूरिन जो है वो सम टाइम अगर स्वेयर है तो उसमें यूरिन का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर जब अगर नॉर्मल तौर पे अगर माइल्ड डायरिया है तो बेबी जो है वो थोड़ा सा अनवेल वेल हो जाता है। ठीक है, या इरिटेबल होता है। लेकिन अगर स्वेयर डायरिया में सम टाइम बेबी जो है वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा आइज के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर नॉर्मल मतलब कि थोड़ा एक्यूट डायरिया है तो उसमें तो आइज जो है वो इतनी इफेक्ट नहीं होती, नॉर्मली होती हैं। लेकिन अगर स्वेयर में होना तो उसमें आइज जो है वो सनकन होना शुरू हो जाती हैं। और सीवियर डायरिया में ये भी तो होता है कि जो पर्सन कोई भी पर्सन है या चाइल्ड है उसका जो माउथ है और टंग जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन ऑफ ड्यू टू द क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो काफी सारे इसमें लॉस हो जाते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्किन जो है गोज बैक वेरी स्लोली। इसके अलावा पल्स जो है समटाइम जो है सीवियर डायरिया में वो फास्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको पर्सन का हम फिजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लाइक हमने बात की कि हम इसको स्किन को देखेंगे, उसके हम आइज को देखेंगे, उसके माउथ वगैरह को देखेंगे कि ड्राई वगैरह तो नहीं है। इस तरह हम इसके स्टूल की एग्जामिनेशन वगैरह भी करवा सकते हैं और उसका हम ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डायरिया की हम कैसे मैनेजमेंट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है कि हमने ओब्वियसली डायरिया की वजह से क्या होती है, काफी सारी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन में हम ऑब्वियसली हमारे काफी सारे मिनरल्स का लॉस हुआ होता है। ठीक है, तो हमने वो जो फ्लूइड है उसकी रिप्लेसमेंट करनी है। तो अगर बहुत ज्यादा स्वेयर है तो इसमें हम मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। ठीक है, और इसके हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है। सबसे पहले तो ये आता है कि अगर डायरिया में स्वेयर डिहाइड्रेशन हो गया तो हमें फौरन जो है वो पेशेंट जो भी पर्सन है उसको हमने इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन वगैरह करनी है। ठीक है, या फिर हम इसको नेजोगैस्ट्रिक मतलब नेजोगैस्ट्रिक के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फ्लूइड वगैरह देंगे, या फिर हम उसको ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट वगैरह उसकी करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अगर किसी को सम टाइम अगर डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया तो हम उसको फॉरन ओआरएस भी हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओआरएस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ओआरएस जो है अगर हमने घर बनाना हो तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हमने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून हमने साल्ट डालना है और 6 स्पून जो है हमने शुगर को ऐड करना है। तो ये हम घर में भी ओआरएस को बना सकते हैं। ठीक हो गया। ओआरएस से जो है वो मतलब काफी मतलब रिकवरी जो है वो हो जाती है क्विकली। फिर अगर हम बात करें तो इसमें हमने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमने जो भी पेशेंट है उसके हमने अगर बेबी जो है वो क्या है वो ब्रेस्ट फीडिंग है तो हमने उसकी फीडिंग को थोड़ी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करना है ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। फिर इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह जो है वो देने हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अगर हमने जो पेशेंट की डाइट के अंदर हमने क्या ऐड करना है, हम इसको राइस बेस्ड जो है वो ओआरएस वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, और राइस का क्या काम होगा, जैसे हम उसको कोई हम जैसे सॉफ्ट हम डायरिया में बेसिकली हम जो डाइट देते हैं वो हम देते हैं ब्रेड डाइट। ब्रेड का मतलब होता है कि बनाना राइस एप्पल टोस्ट डाइट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम उसको ये क्या है ये राइस वगैरह बेस देंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो ड्यूरेशन होता है डायरिया का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि राइस के अंदर हमें पता है कि स्टार्चेस वगैरह जो है वो इंक्लूड होती हैं जो कि रिड्यूस करेंगी स्टूल के वॉल्यूम को, अगर कोई पेशेंट जिसको कोलेरा वगैरह किसी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो गया।
इसके अलावा हमें पता है कि जिंक थेरेपी जो है वो ड्यूरिंग डायरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिंक हमें पता है कि वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, तो इसका बड़ा मेन रोल होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे जिनकी जिंक जिनके अंदर जिंक डेफिशिएंट होता है, और उनकी वजह उनको डायरिया की वजह से काफ़ी सारी उनकी मतलब कि डेथ वगैरह भी हो सकती है, वो बच्चे जिनकी एज लेस देन 5 है, ठीक है। तो जिंक थेरेपी जो है उसको ड्यूरिंग डायरिया हमने वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा जिसकी एज जो है वो 6 मंथ से कम है, तो उसको हम 10 mg पर डे ओरली हम उसको 14 डेज के लिए देंगे। अगर किसी की एज बच्चा जो है वो 12 साल का है, तो उसको हम 20 mg पर डे के लिहाज से हम उसको देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ड्यूरेशन और जो सिवेरिटी होती है एपिसोड वगैरह की, जो स्टूल वगैरह की, उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर इसके अलावा डायरिया में हम क्या कहेंगे, हम प्रोबायोटिक्स को जो है वो देंगे। प्रोबायोटिक्स का होता क्या है, बेसिकली ये वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स हम इनको जो है वो देंगे, ठीक है, ड्यूरिंग डायरिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि प्रोबायोटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द एक्यूट डायरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कि पेशेंट जो ड्यूरिंग डायरिया जो है वो हम जो है वो डाइट जो है वो हम कैसे देंगे, ठीक है। डाइट में अगर हमने बात की थी कि हम ये दे सकते हैं, हमने इसमें बेसिकली हमने सॉफ्ट डाइट देनी है, और हमने अब उसका वाटर इनटेक जो है उसको मेंटेन करना है। सॉफ्ट डाइट में हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, लाइक हम बनाना ले सकते हैं, एप्पल सॉस ले सकते हैं, इसमें हम जो है वो ले सकते हैं स्टीम, और हम यहाँ इसमें हम रॉ वेजिटेबल्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हार्ड फॉर्म में होते हैं और उनको डाइजेस्ट करना इस टाइम, क्योंकि हमारे स्टमक के एंजाइम जो है वो काफ़ी सारे अपसेट हुए होते हैं, तो वो प्रॉपरली डाइजेशन वगैरह नहीं होती। तो अगर हम उनको सूप वगैरह देंगे, वेजिटेबल सूप वगैरह जो है वो हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं बॉयल वगैरह करके। इसके अलावा स्टीम हम जो है वो बॉइल्ड जो है वो हम वेजिटेबल दे सकते हैं स्टीम, और हम उनको जो है वो बॉयल करके हम जो बोनलेस चिकन वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें वाइट ब्रेड जो है वो रिकमेंड करेंगे। वाइट राइस जो देंगे, जैसे कि हम उसकी खिचड़ी वगैरह बना के हम उसको दे सकते हैं। यहनी जो है हम इसमें दे सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, हम ब्रेड को यहनी वगैरह के अंदर डिप करके दे दें सॉफ्ट ब्रेड में, या फिर हम रोटी को यहनी के अंदर डिप करके हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम प्रोबायोटिक्स के अकॉर्डिंग हम बात करें थे, प्रोबायोटिक्स में हम योगर्ट जो है वो बेस्ट सोर्स है, ठीक है। योगर्ट के अंदर हम इसबगोल का छिलका या फिर इसमें क्या है बनाना वगैरह ऐड करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो खिचड़ी वगैरह है उसके ऊपर हम दही वगैरह डालकर दे सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा टोस्ट है, उसके ऊपर हम एप्पल सॉस वगैरह लगा के दे सकते हैं ड्यूरिंग डायरिया। इसके अलावा हाँ, जो है हम जो है वो ओट्स वगैरह जो है वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम वो एग स्क्रैम्बल्ड एग वो वाइट ब्रेड के ऊपर लगा के वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है कोकोनट वाटर जो है वो रिकमेंड करेंगे इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो ड्यूरिंग डायरिया जो है हम अवॉइड करेंगे, इसमें हम फैटी चीज़ें जो है वो बिल्कुल, स्पाइसी चीज़ें जो चीज़ें जो है वो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। रॉ वेजिटेबल्स वगैरह जैसे कि हमने बात की है, बीट रूट है या फिर कैबिज है, कॉर्न वगैरह है, वो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे इसमें। ब्रोकीलाई, कॉलीफ्लावर वगैरह, ऑनियन वगैरह ये हम, और इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जो है वो भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे, लाइक ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट वगैरह। ड्यूरिंग डायरिया जो है वो हम कैफीन, क्योंकि ऑलरेडी जो है अब इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हम इस टाइम पीरियड के दौरान हम कैफीनेटेड सोडा वगैरह जो है वो भी रिकमेंड नहीं करेंगे। कैफीन वगैरह भी नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि कैफीन क्या करती है, वो डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर कॉज करती है। इसका थैंक यू। आज का टॉपिक बस इतना ही था। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले।
सर मैंने लेक्चर दे दिया हुआ है। मेरा लेक्चर अभी खत्म हुआ है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रेलेवेंट तो पूछ ले।